लखनऊ, बिहार से आकर बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में करोड़ों की बैंक रॉबरी को अंजाम दिया था। रविवार की तड़के हुई वारदात दूसरे दिन लोगों को चोरी का पता चला। घटना का पता चलते ही पुलिस ने जाल बिछाया। बिहारी बदमाशों का पुलिस से सामना हुआ तो उनके हाथ पैर कांपने लगे। एक घायल हुआ और बाकी ढूंढ ढूंढ कर पकड़े गए। राजधानी लखनऊ में बदमाशों ने रविवार की तड़के बैंक का लॉकर तोड़कर करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया था और रविवार की सुबह ही बिहार से आए बदमाशों का सामना यूपी पुलिस से भी हो गया। एक के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 साथी फरार चल रहे हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाशों ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना शुरू किया। बिहारी बदमाशों ने चिन्हट थाना क्षेत्र स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में रविवार की तड़के 4 बजे वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस उपायुक्त पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि ओवरसीज बैंक में चोरी करने वालों की तलाश के लिए पुलिस लौलाई के जल सेतु के पास चेकिंग कर रही थी। उसी समय वहां से 2 कारें निकल रही थीं। पुलिस ने उन्हें रुकने के लिए कहा, जिस पर कार सवार युवक ने पुलिस पर तमंचे से फायरिंग झोंक दी। पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने बताया कि इसके बाद वह खेतों की ओर भागने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से एक घायल हो गया। उसकी पहचान बिहार में मुंगेर जिले के सीताकुंड का निवासी अरविंद कुमार के रूप में हुई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया कि इसके साथ ही बिहार के ही भागलपुर और मुंगेर के रहने वाले बदमाश बलरामपुर कुमार और कैलाश बिंद को भी गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 3 लाख रुपए, भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त देशी तमंचा और खोखा कारतूस बरामद किया गया। आज दिनांक 22 दिसंबर 2024 को थाना चिन्हट के मटियारी क्षेत्र में एक इंडियन ओवरसीज बैंक है। इनके मैनेजर संदीप सिंह द्वारा बताया गया कि बैंक के बगल में एक खाली प्लॉट है, वहां से किसी व्यक्ति के द्वारा घुसकर दीवार काटकर बैंक के अंदर सेंध लगाई गई है और सेंध लगा के बैंक के अंदर घुसकर बैंक के अंदर जो लॉकर्स लगे हुए थे उसमें कुछ लॉकर्स को तोड़कर उनके अंदर जो सामान रखा था उसको चोरी की करके उस घटना को कारित कर दिया गया है। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए सभी पुलिस के अधिकारी, फॉरेंसिक्स टीम और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू करी है। प्रथम दृष्टया जांच में ये तथ्य संज्ञान में आए हैं कि लगभग 4 लोग दीवार काट के बैंक के पीछे जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ था उसकी बाउंड्री फांद कर अंदर घुसे हैं और क्योंकि बैंक में ना कोई अलार्म था और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड था, इसका फ़ायदा उठाते हुए बैंक के अंदर लॉकर के जाके धीरे धीरे करके सामान निकाल लिया है। बैंक के अंदर जो दूसरी वॉल्ट थी जिसमें कैश रखा हुआ था, जिसमें लगभग 12 लाख रुपए कैश रखा था, मैनेजर द्वारा बताया गया वो कैश पूरी तरह सिक्योर है। मेरे द्वारा इस घटना का अनावरण के लिए अभी 6 टीमों का गठन कर दिया गया है, जिसमें हमारी क्राइम टीम भी लगी हुई है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। कल यानी 22/12/2024 को इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर के द्वारा जो है एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उनके द्वारा बताया गया कि उनके बैंक में नकब लगा के कुछ बदमाश घुस गए थे रात में और उनके द्वारा जो लॉकर्स होते हैं पब्लिक के, उन लॉकर्स को काट के लगभग 42 लॉकर्स थे, जिसको उनके द्वारा जो है उसमें जो भी सामग्री थी उस सामग्री को उन्होंने जो है नकब लगा के चोरी किया और इस चीज़ की प्राथमिकी जो है वो दर्ज कराई गई थी। तो हमारी जो DCPs की जो टीम है उनके द्वारा, जो फॉरेंसिक साइंस के हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके द्वारा टीम पूरा बैंक के जो है भ्रमण किया गया, वहाँ किस तरह के क्या मोडस ऑपरेंडी रही, क्या किस तरह के उनके द्वारा इक्विपमेंट्स यूज किए गए, सारी चीज़ों पे विशेष कर ध्यान दिया गया और तत्काल ही जो है ये इसमें लगभग 4 टीमें जो है वो गठित की। आज सुबह सवेरे जब जो हमारी चिन्हट SOP टीम थी उसको एक मुखबिर ने खबर दी कि 2 गाड़ियों में कुछ लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं जो निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके द्वारा तत्काल उन गाड़ियों का पीछा करते हुए वहाँ पहुंचा गया। उसमें से एक गाड़ी में 3 लड़के थे, दूसरी गाड़ी में भी कुछ लड़के थे। तो उनके द्वारा जब पुलिस ने उनको चैलेंज किया तो उनके द्वारा जो है पुलिस के ऊपर फायर भी किया गया। उसी मुठभेड़ में जो है एक बदमाश घायल भी हुआ। तो इसमें जो घायल व्यक्ति है उसका नाम अरविंद कुमार चौधरी है। देखिए, ये बेसिकली जब ये घटना खुली तो उसमें निकल के ये आया कि ज्यादातर जो लड़के हैं वो ये सब बाहर के लड़के हैं, विशेषकर बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के लड़के हैं। तो लेकिन जनरली ये होता है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है उसमें कहीं ना कहीं लोकल कोई ना कोई मुठभेड़ी रहती है। तो इसमें भी एक लोकल लड़का है जो पूर्व में इन लोगों के साथ जेल में मिला था, इसने इनको मुखबरी करी थी और उसके बाद इन्होंने आके यहाँ लड़कों ने कई बार रैकी भी करी। और ऐसा जनरली देखा गया है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो इस तरह का समय देखा जाता है कि अगले दिन संडे हो या जब बैंक बंद होता है। अन्यथा जैसे 2-3 दिन की छुट्टी होती है तो उस समय क्या होता है कि पहले दिन कई बार लोग घुसते हैं
क्योंकि एक दिन 2 दिन ऐसे से पता नहीं होता, तो वो फिर तीसरे दिन जाके पता चलता है, तब तक वो सामान वगैरह लेके अपना निकल जाते हैं। ये पुरानी मोडस ऑपरेंडी में देखा गया है। तो ये जो इनके द्वारा जो 3 लड़के जो पकड़े गए, इनसे 3 लाख रुपए अभी तक बरामद हुए हैं। लगभग 1889 ग्राम जो है वो पीली धातु जो है ज्वेलरी जो है उनसे बरामद हुई है। 1240 ग्राम जो है सफेद धातु जो है, और 1 अदद देशी तमंचा जिससे इन्होंने फायर भी किया सुबह, 1 अदद खोखा भी इनसे बरामद हुआ है। अभी जो टोटल जो इसमें इन लोगों से जो एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो इसमें लगभग ये लोग 7 लड़के थे जो है, जिसमें से 3 लड़के तो पकड़े जा चुके हैं, 4 अभी जो फरार है। सुबह दूसरी गाड़ी से कुछ लड़के फरार हो गए थे। हमारी टीम उनकी भी कोशिश में लगी हुई है। हुआ है, कौन लोग हैं ये और किस बात को लेकर के रिपोर्ट मिली है? ये आज दिनांक 23 दिसंबर 2024 को ये जो जल सेतु क्षेत्र पड़ता है ग्राम लौलाई के पास, थाना क्षेत्र चिन्हट में, कल की हुई घटना के कारण पुलिस द्वारा रेगुलर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी पे क्रम में एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 2 संदिग्ध गाड़ियां यहां से निकल रही हैं जो कल की घटना से कनेक्टेड हो सकती हैं। इस सूचना का संज्ञान लेकर क्राइम टीम पूर्वी और थाना चिन्हट की पुलिस मौके पर पहुंची और चेकिंग अभियान उस एरिया में शुरू कराया गया। जब वो गाड़ियां वहां से पास हो रही थी तो पुलिस द्वारा उनको रोक के उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। वह बाकी साथी गाड़ी बढ़ा के वहां से भाग गए। अब पुलिस द्वारा बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। उसकी पहचान अरविंद कुमार के नाम से हुई है, निवासी सीताकुंडी, जनपद मुंगेर, बिहार का है, रहने वाला है। इसके पास से कल की घटना से कनेक्टेड कुछ सामान प्राप्त हुआ है। पुलिस द्वारा व्यापक चेकिंग अभियान पूरे जनपद स्तर पर भी कराया जा रहा है कि जो भी और संदिग्ध लोग साथ इनके हैं उन पर भी जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी या कार्रवाई की जा सके। उन पर अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है, जैसा होगा अवगत कराया जाएगा।